हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। बच्चों, आज का वीडियो काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग मछली कहानी के सारांश को देखने वाले हैं। मछली जो कि गद्यखंड का आपका 10 नंबर चैप्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी एक्सप्लेनेशन ये सभी करा दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा। और आज इसके हम लोग समरी को देखने वाले हैं क्योंकि सारांश बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से आपको पूरा कहानी 100% समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं इसके सारांश को। बच्चों, यहाँ पे ध्यान देते हैं। डरते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था। ऐसा लेखक बोलते हैं कि दौड़ते हुए हम लोग पतली गली में घुस गए, इस गली से घर नजदीक पड़ता था। क्योंकि यहाँ पे समरी लिखना है, सारांश जो पूरा कहानी है उस कहानी का मात्र 1/3 भाग लिखना है। यदि मानिए 100 शब्द में मान के चलते यहाँ पर कि कहानी कितना है तो 90 शब्द में है, तो समरी को मात्र यहाँ पर आपको 30 शब्द में ही एक्सप्लेन करना है। तो यही होता है सारांश। सारांश होता है वह कहानी का 1/3 भाग होता है। तो देखिए, दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। लेखक बताते हैं कि दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई। बारिश हो रही थी जिस कारण से जो भीड़ था उसमें बिखराव आ गया। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। क्योंकि लेखक थे जो कि 3 मछली लेकर के आ रहे थे। पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीद कर दिए थे और डर रहे थे कि कहूँ मछलियां है यह झोले में ही न मर जाए, इसलिए दौड़ करके भाग रहे थे अपने घर। झोले में 3 मछलियां थी, एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थे। यहाँ पे देखिए 2 जिंदा थे। झोले में उनकी तरफ के झटके मैं जब महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे। लेखक मन ही मन सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि एक मछली हम पिताजी से मांगेंगे और फिर इसे कुआं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। ऐसा लेखक सोचते हैं। जब जोर से पानी गिरने लगा था, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलोकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाजा। जोर से मछली उछली, झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। जब उसमें पानी भरे लेखक ने तो क्या हुआ, तो उसे लगा कि तालाब है और कोई तालाब या नदी है और मछली ऐसा अनुभव करके और उछलता है और झोला लेखक के हाथ से छूटते छूटते बचता है। आगे देखिए, नहान घर के बाल्टी में मैंने झोले की 3 मछलियां उड़ेल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने देखिए होगा यहाँ पे टटोल कर ढूंढा था। जब देखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। ऐसा लेखक बताते हैं। संतू मछलियों की तरफ प्यार से देखता था। संतू कौन था, तो लेखक का छोटा भाई था संतू। वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था लेकिन डरता भी था। बाल्टी के थोड़ी और पास घिसककर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतू तू भी छूकर देखना, कहीं देखना। जो संतू बोलता है, नहीं काटेगी। संतू ने इनकार करते हुए कहा। नीचे दबी हुई मछलियों को आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती है। सारांश लिखना है तो यहाँ पे एकदम छोटा करके और पूरा सटीक जानकारी देना है। माँ कहाँ है, ऐसा देखिए, माँ कहाँ है, उस तरफ मसाला पीस रही है। ऐसा सवाल कौन करता है, माँ कहाँ है, तो पिताजी बताते हैं कि उस तरह मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, च मछलियों के मसाला होगा, आज ही बनेगी, दुख से मैंने कहा। ऐसा कौन बोलते हैं, तो लेखक बोलते हैं। भैया मछली अभी कट जाएगी, ऐसा कौन पूछते हैं, तो संतू पूछता है। भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ, फिर संतू भी उदास हो गया। और जब वह लेखक से पूछा, विनोद कुमार शुक्ल से, तो लेखक ने बताया कि हाँ कट जाएगी, तो संतू भी उदास हो गया।
माँ को घर में मछली गोश्त खाया करे, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया। देखिए, माँ थी जो कि मछली नहीं खाती थी, सिर्फ घर में मछली कौन खाता था? तो पिताजी। और लेखक ने शायद ऐसा इच्छा व्यतीत किए तो माँ ने उसे मना कर दिया, और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में हैं, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियां निकाल लिया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बूझ सा गया था। जब भग्गू था जो कि मछली लेकर आ गया तो संतू का उत्साह पूरा बुझ गया। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारा से बुलाया कि वह गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई, फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था। लेखक बताते हैं कि मैं अपने घर के धोए हुआ कपड़ा पहन रहा था। दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूं। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे, इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवल से पोंछकर उनमें तेल लगाया। आगे देखिए, बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। आगे देखिए, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सारांश है तो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ आपको बताते चलते हैं क्योंकि आपको पूरा कहानी यहाँ से कहानी का एक भाव आपको समझ में आ जाए। भग्गू मछली काट रहा था। संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। भग्गू की मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे भागा। कौन भागा? तो भग्गू। मैं वहीं खड़ा था। पाटे में राख से पीटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। बारे की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पर गया था। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ मछली के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी मिट्टी लगी थी। तो यहाँ पर है जो कि इस कहानी का एंड होता है। तो सारांश आप लोगों को समझ में आ गया? जल्द से कमेंट करके बताइए। यहाँ से आपका बहुत सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप इसे और देख लीजिएगा स्पीड बढ़ा करके, और सारांश को एक बार और आप लोग देख सकते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको बता दिए कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी एक्सप्लेनेशन ये सभी करा दिया गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके और ज़रूर देखिए। उस चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कंटेंट मिलता रहे। 10th का यहाँ पे पूरा 100% ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। जो भी आपको वीडियोज वगैरह चाहिए कमेंट कीजिए, और PDF इसका मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहाँ पर जा करके फेसबुक और इंस्टा पे कृतज्ञ क्लासेस को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।